शहर के शोर शराबे वाली ज़िंदगी से दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव वाक़या था जिसका नाम काला पानी था। इस गांव के बिल्कुल कोने पर 100 साल पुरानी वीरान और बदनुमा हवेली मौजूद थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में एक बेचेहरा चुड़ैल का साया है और जो भी सूरज ढलने के बाद इसकी हदूद में कदम रखता है वो कभी ज़िंदा वापस नहीं आता। फारिस एक बहादुर सहाफ़ी था जिसका अपना यूट्यूब चैनल था और वो ऐसी पुरअसरार जगहों का सच सामने लाने के लिए जाना जाता था। इसने इस अफवाह को झूठा साबित करने का फ़ैसला किया। वो अपने कैमरामैन दोस्त सुहेब के साथ शाम के वक्त इस गांव पहुंच गया। गांव में दाखिल होते ही एक बूढ़े चौधरी ने इन्हें देखकर रोक लिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटा आगे मत जाओ, इस हवेली की दीवारों में मौत रहती है, वहाँ जाने वाले का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन फारिस ने इसे सिर्फ देहातियों का वहम और अफवाह समझा, मुस्कुराया और अपने कैमरे को ऑन करके हवेली की तरफ बढ़ गया। रात के ठीक 12 बजे फारिस और सुहेब हवेली के जंगलूद और भारी लोहे के दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी मुर्दार की बू इनका दम घुटने लगा। हर तरफ मकड़ी के जाले गिर्द और अंधेरा था। फारिस ने अपना कैमरा ऑन किया और नाज़रीन को हवेली का माहौल दिखाने लगा। तभी एक ज़ोरदार धमाके के साथ हवेली का मरकज़ी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर से लॉक होने की आवाज़ आई। ज़ुहैब घबरा गया और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। फारिस, ये क्या हुआ? दरवाज़ा बाहर से कैसे बंद हो गया? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फारिस ने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो लोहे का दरवाज़ा अब जैसे बर्फ़ की तरह ठंडा और शीशे की तरह सख्त हो चुका था, जो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। अभी वो दोनों दरवाजे से निकलने की तरकीब सोच ही रहे थे कि अचानक हवेली की पहली मंजिल के लकड़ी के फर्श से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। छन छन छन, जैसे कोई लोहे की भारी जंजीरें पाँव में बांध कर घसीट रहा हो। देखते ही देखते पूरे हॉल का दर्जा हरारत इतना गिर गया, उनके मुंह से बर्फानी भाप निकलने लगी। सुहेब ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी ऊपर की मंजिल की तरफ घुमाई, दोनों के कदम वहीं जम गए। ऊपर के जंगले पर एक लंबा स्याह साया हवा में नमूदार हुआ। एक ऐसी औरत जिसका चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई नाक, कान या मुंह नहीं था। सिर्फ आंखों की जगह दो लाल दहकते हुए सुर्ख सुराख थे और इसके लंबे काले बाल ज़मीन को छू रहे थे। अचानक इस बेचेहरा औरत के मुंह की जगह एक खौफनाक शुगाफ खुला और इससे एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकली जिससे हवेली के पुराने शीशे टुकड़े टुकड़े होने लगे। ज़ुहैब चीखता हुआ पीछे भागने लगा लेकिन इसके पाँव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। वो काला साया हवा में तैरता हुआ तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ने लगा। फारिस ने हिम्मत करके इमरजेंसी फ्लैश लाइट इस पर डाली लेकिन जैसे ही रोशनी इस साए पर पड़ी, हवेली की पुरानी दीवारों से दर्जनों काले सूखे हुए हाथ बाहर निकल आए। इन हाथों ने सुहेब को जकड़ लिया और घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे के अंदर ले गए। सुहेब की दर्दनाक चीखें पूरे हॉल में गूंजती और फिर अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फारिस अब बिल्कुल अकेला रह गया था। इसकी टांगें कांप रही थीं और दिल सीने से बाहर आने को था। वो काला साया बिल्कुल फारिस के सामने खड़ा था। इसके जिस्म से निकलती हुई बर्फानी हवा फारिस के चेहरे से टकरा रही थी। तभी एक भारी और करख्त आवाज़ बराह रास्त फारिस के दिमाग में गूंजी, तुमने मेरी 100 साल पुरानी नींद हराम की है, अब तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बनोगे। फारिस ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, अपने बटुए से आयतुल कुर्सी का कागज़ निकाला और ज़ोर ज़ोर से दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही इसने दुआ मुकम्मल की, हवेली में एक खौफनाक ज़लज़ला आया। लकड़ी का फर्श फटने लगा और वो साया चीखते हुए धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। फारिस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह के वक्त जब गाँव के लोग हिम्मत करके हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। फर्श पर सिर्फ फारिस का कैमरा पड़ा था जिसकी लाइट अभी तक कर रही थी। गांव वालों ने जब कैमरे की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले की तो इसमें फारिस और सुहेब के पीछे वही